ये देखिए गेहूं के आटे से और सूजी से बना हुआ बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट कोकोआ केक, बिना मैदा, बिना ओवन और बिना एग के, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल बेकरी स्टाइल। स्वागत है आप सभी का टेस्टी बाइट विद दीप्ति इजी एंड क्विक रेसिपी में। तो इस हेल्दी कोकोआ केक में मैंने यूज़ किया है गेहूं का आटा, सूजी, जो कि बनाता है इसे और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर। ये परफेक्ट है चाय के साथ में खाने के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। चॉकलेट का रिच फ्लेवर और आटे का जो टच है दोनों को एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देता है इस केक में। अगर आप हेल्दी और टेस्टी दोनों ही कुछ खाना चाहते हैं तो ये कोकोआ केक बनाकर बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है। तो मैंने इस कटोरी का नाप बनाया हुआ है। 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आधा कटोरी सूजी ली है, आधा कटोरी कोकोआ पाउडर लिया है और 1 कटोरी से भरकर मैंने डाली है इसमें शुगर। तो मैंने रॉ शुगर का यूज़ किया है। मिश्री को मैंने पहले से मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया था, तो 1 कटोरी भरकर मैंने मिश्री का पाउडर डाला हुआ है। अब इसमें डालेगा दूध, तो दूध मैं डाल रही हूँ। ये कटोरी का जो नाप था तो इस कटोरी से मैं 2 कटोरी दूध मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा इस पेस्ट को हम थोड़ा लिक्विड बनाकर रखेंगे, क्योंकि जो इसमें सूजी है ना उसका जो रवा है वो मॉइस्चर को सोक करेगा और वो फूल जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये पेस्ट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसे थोड़ा सा लिक्विड रखा हुआ है और अच्छे से इसे मिक्स करना है। और अब एक प्लेट से या किसी ढक्कन से आप इसे कवर करके रख दीजिए कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे जो सूजी है ना बढ़िया से फूल कर और एक अच्छा बैटर तैयार हो जाएगा। अब ये काफ़ी अच्छे से थिक हो चुका है ये बैटर, देखिए पहले से। और अब एक मिक्सी के जार में इसे ट्रांसफ़र कर देना है सारा का सारा और बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। तो ये बैटर मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और बस 2 से 3 मिनट के अंदर इसे बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद ना इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। इससे जो केक बनेगा बहुत ही फूला फूला सॉफ्ट और स्पंजी केक बनेगा। तो ये सारा का सारा बैटर इसी बाउल में हम फिर से ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इसमें अभी हमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स को डालना है। तो ये बैटर देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी का ये बैटर तैयार हो गया है मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद। अब मैं इसमें डाल दें टूटी फ्रूटी। आप यदि कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। और जो कटोरी का नाप मैंने बनाया था उस कटोरी से आधा कटोरी मैंने इसमें देसी गाय का घी डाला है। इसमें बटर भी यूज़ किया जा सकता है और रिफाइंड ऑयल भी डाला जा सकता है, लेकिन गाय का जो घी है वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, तो मैंने इसलिए गाय के घी का यूज़ किया है। अब इस तरह से हम बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे चलाते हुए अच्छे से, ताकि ये पूरा बैटर एक साथ होकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से जब बैटर तैयार होता है ना तो केक के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर है। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स और अभी डालेंगे। तो मैं इसमें फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस और बटर स्कॉच एसेंस मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर, और उसी चम्मच से जो खाने वाली चम्मच है उससे 1/4 डाला मैंने बेकिंग पाउडर। लेकिन इस कैमरे में ये कैप्चर नहीं हो पाया है, तो ये मैं आपको बोलकर बता रही हूँ कि जो खाने वाला चम्मच है ना उससे 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाला है और उसी चम्मच से 1/4 भाग डाला है मैंने बेकिंग सोडा। और साथ ही साथ मैंने डाला है उसमें फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस और साथ ही साथ बटर स्कॉच। इस कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है। और बस इसके बाद हम बढ़िया से बैटर को तैयार करेंगे। और इस तरह से जो मैंने अभी इस डस्टिंग करके दिखाई है आपको, ये जो कंटेनर है, तो इस तरह से हमें डस्टिंग कर लेनी है और सारा का सारा बैटर इस तरह के बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और इस तरह से नीचे हमें टैप करना है। टैप करने से क्या होगा, जो इसके अंदर जो एयर बनी हुई है ना वो निकल जाएगी। तो देखिए ऊपर हल्के हल्के से इसमें छेद हो गए हैं और ऊपर इसके बबल्स दिख रहे हैं। तो इससे क्या है, ये बढ़िया से एयर इसकी निकल चुकी है। तो ये टैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह के बर्तन में मैंने ये रखा हुआ है। नीचे नमक डाला हुआ है पहले से, और नमक पहले का यूज़ किया हुआ है इसलिए ज़्यादा डार्क कलर में दिख रहा है। 5 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म किया है। और इसके बाद मैं ऊपर से कुछ टूटी फ्रूटी और कुछ नट्स डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, ये नीचे नहीं जाएंगी। और यदि हम ऊपर केक में ऊपर ही डालते हैं तो क्या होता है, जब केक फूलता है तो ये सारी की सारी नीचे चले जाती हैं। इसलिए जब थोड़ा सा केक फूल जाता है ना तो उसके बाद हमें ये सारे डेकोरेशन के लिए जो भी डालना है तो ये इसमें बाद में डालना है। तो उसके बाद मैंने फिर से कवर करके ढक्कन रख दिया था, लेकिन अभी भी ये केक में देखिए हल्का सा ये गीलापन दिख रहा है। तो अभी केक बनकर तैयार नहीं हुआ है। अभी गैस पर रखे हुए कुल मिलाकर 10 मिनट हुए हैं मीडियम फ्लेम पर। तो अब इसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर भी गर्म किया है।
और स्लो फ्लेम पर पकाने के बाद 5 मिनट और मीडियम फ्लेम पर इसे गर्म करके और अब ये केक हमारा बनकर तैयार है बिल्कुल। तो जब ये केक बनकर तैयार हो जा रहा है ना, तो इसे हम एक कॉटन के कपड़े या किसी हैंकी से ढक देंगे, जिससे ये जो इसकी स्टीम बन रही है उसके अंदर ही रह जाएगी और बढ़िया से इसका जो मॉइस्चर है वो इसी के अंदर बना रहेगा। नहीं तो क्या होता है, ये ऊपर से केक सूखा सूखा सा हो जाता है और टेस्ट में भी थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ जाता है इसका। तो इस तरह से देखिए हम केक को निकाल लेंगे। बढ़िया से ये जो डस्टिंग की हुई थी ना इस बर्तन में, कितने बढ़िया तरीके से ये केक निकल कर बाहर आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करिए इस रेसिपी को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।